ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी जन्म कुंडली से लग्न राशि को जाने और उसको आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर राशिफल होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल इत्यादि प्रारंभ करने से पहले आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं। मार्च के महीने में 14 मार्च से सूर्य की मीन संक्रांति होगी। तो 14 मार्च के बाद जो शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि का, नए घर में प्रवेश, दुकानों का उद्घाटन, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो उसका निषेध रहेगा। 22 तारीख से मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि के साथ युति होगी मंगल की, शनि मकर राशि में गोचर करें, उसका वीडियो अलग से दूंगा। 30 मार्च को थोड़े समय के लिए बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह दिन पितरों के कार्य के लिए, पितृ संबंधी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि इत्यादि जो लोग कराना चाहें वो करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हो हमारी साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र संबंधी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो गई है। आप जा करके वेबसाइट से सच्चंडी पाठ, 1 दिन का पाठ, 9 दिन का पाठ, या और भी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे, बहुत सी तरह के अनुष्ठान का डिटेल मिलेगा astrotips.in पर। तो वहाँ से जाकर आप नवरात्र संबंधी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। 9 को होलिका दहन, 10 मार्च को होली जो है वो पड़ रही है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई भी देते चलूँ लगे हाथ। और फिलहाल अभी 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली में रहूँगा उपस्थित, ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यालय में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक और जो बाकी कंसल्टेंसी हो तो कहीं से भी कभी भी चलती रहती है, वो बंद नहीं हो रही। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिलना चाहते हैं वो 14 और 15 मार्च के लिए बुकिंग करा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए। अब राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि 18-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए यज्ञ का, जो वैदिक आश्रम पर, हमारे आश्रम पर हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, ताकि आप लोगों को भी एक उसका वाइब्रेशन पहुँचे, आप देखें और एक आशीर्वाद भगवान शिव का आप सभी को मिले जीवन में शुभता के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद राशियों की बात प्रारंभ करते हैं। धनु वालों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने। सबसे पहले कैरियर, फाइनेंस, धन की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। कैरियर के मामले में देखूं तो समय आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है लगातार। धन का आगमन होगा, हालांकि थोड़ा स्लो जो है वो होगा, जितनी उम्मीद होगी उतना नहीं होगा। कुछ आय में कमी रहेगी लेकिन निरंतरता बनी रहेगी, ज़ीरो नहीं होगा। कुछ नई चीज़ें आप प्रारंभ कर सकते हैं इस महीने। आपके अंदर ऊर्जा और बढ़ेगी, थोड़ा जो लेजीनेस है वो कम होगा। कुछ बड़े और अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं अपने कार्य को प्रारंभ करने के लिए। लेकिन जो साझेदारी इत्यादि में जो काम है उसके लिए यह महीना खतरनाक है, उसमें कहीं तगड़े विवाद की संभावना बन रही है। तो जो लोग भी साझेदारी में काम कर रहे हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनको चाहिए कि इस महीने सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार से किसी विवाद में ना पड़ें। वाद विवाद होने की संभावना, तगड़े वाद विवाद होने की संभावना इस महीने बन सकती है आपके लिए। बहुत से लोगों को एक जगह टिक के रहने में समस्या होगी, आप एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे, बार बार आपका आना जाना होगा और आप अपने जीवन में, अपने काम में स्थिरता का अभाव पाएंगे। काम होता रहेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन एक जो स्टेबिलिटी होती है, एक जगह ठहर कर, एक सोच के साथ, एक निरंतरता के साथ काम करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। बहुत जोर देना पड़ेगा एक जगह रुक कर और टिक कर के काम करने में। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग लगातार बना हुआ है और स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। इस समय भूमि, भवन इत्यादि
खरीदने या उसमें निवेश करने का योग भी दिखाई दे रहा है। हालांकि यह समय बेचने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदने का योग भी इस समय इस महीने में आपके लिए बहुत प्रबलता से बन रहा है। तो कोई स्थायी संपत्ति या कोई उपभोग की वस्तु महंगी आप खरीद सकते हैं, इस तरह के सितारे संकेत दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आपका समय, धन और बुद्धि बहुत अधिक लगेगी। मन में दूसरों के लिए काम करने के प्रति या समाज के प्रति काम करने का रुझान और अधिक होगा। तो मुझे लगता है कि जो इस महीने जो व्यापारिक बुद्धि है आपकी, अपने काम को बढ़ाने की जो बुद्धि है, व्यापारिक बुद्धि है, वो थोड़ी कमज़ोर है। इस महीने जो सामाजिक बुद्धि है, जो दूसरों के उत्थान के लिए है, जो भलाई करने के लिए है, तो वो बुद्धि थोड़ी ज़्यादा हावी रहेगी। तो होगा क्या कि आपका धन, आपका समय, आपका परिश्रम दूसरों की मदद करने में, दूसरों की भलाई करने में अधिक लगेगा और थोड़े अपने कार्य व्यापार की उपेक्षा हो सकती है। वहाँ पर उसको थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं, जो थोड़ा आपको फाइनेंशियल हीट दे सकता है। तो आपको चाहिए कि संतुलन रहे। सामाजिक धनु वाले वैसे भी थोड़े सामाजिक कार्य के प्रति और दूसरों के प्रति उनका लगाव रहता है, तो वो बना रहे, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन स्वधर्म भी आवश्यक होता है। तो आप अपने कार्य, अपने कर्तव्य के मूल्य पर दूसरी चीज़ों को ना करें, बल्कि बेहतर होगा कि थोड़ा आप दोनों में संतुलन बना के चलें, तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के लिए तो देखिए समय बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, उतार चढ़ाव, नोक झोंक, विवाद, तनाव, इस प्रकार का योग है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए अचानक विवाह का योग भी इस समय बनेगा और झटके से बनेगा। बहुत तगड़ा योग अब बनने की संभावना बन रही है। बहुत से लोगों के लिए अंतर्जातीय विवाह का भी बहुत प्रबल योग बनेगा। और अनप्लान्ड, मतलब आप एकदम सोचेंगे नहीं, वह उस स्पीड से विवाह बहुत से लोगों का हो सकता है या रिश्ता बन सकता है। चलेगा कितना वो आपकी कुंडली जाने, आपकी स्थायी कुंडली जाने, उसमें किस प्रकार का योग है। लेकिन फिलहाल यह झटके से चीज़ों को बना सकता है और झटके से बहुत से लोगों का बिगाड़ भी देगा, क्योंकि चार चार ग्रहों का प्रभाव जो है वो लग्न और सप्तम पर मिला के इस समय पड़ेगा। तो वो, और उसमें से सारे ग्रह लगभग जो है वो कहीं न कहीं संबंधों के कारक हैं, बनाने और बिगाड़ने के। तो बहुत तेज़ी से विवाह इत्यादि का योग बन सकता है और तेज़ी से टूट सकता है। तो इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। इस महीने थोड़ा सेहत को लेकर के सावधान रहें। अचानक चोट चपेट लगने का योग आपके लिए बन रहा है। बहुत से लोग अपने जो जो गले से ऊपर का हिस्सा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, तो उधर आपको सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बना हुआ है। भाग्य बहुत सहयोगी है इस समय और भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और भाग्यवश कुछ अच्छे कार्य, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के मामले में सफलता महीने के अंतिम भाग में बहुत अच्छी है और हो सकता है कि शिक्षा के जो लोग शिक्षार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुरू में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन उससे भी बेहतर समय स्टार्ट होगा इस महीने के अंतिम भाग से। उसमें कुछ अच्छे निर्णय, कुछ बेहतर आप कर पाएंगे। कहीं कोई कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, कोई प्रतियोगिता है, उसको आप दे पाएंगे। इस समय बिजली के उपकरण से, लोहे के उपकरण से, विस्फोटक पदार्थों से सतर्क रहना होगा। यदि किसी की दशा अच्छी नहीं चल रही है, मार्केस की दशा चल रही है, या विशेष करके मंगल केतु, केतु मंगल का, या राहु मंगल, मंगल राहु का कहीं कोई योग बन रहा है दशा अंतरदशा में, तो आपको विस्फोटक पदार्थों से, घातक हथियारों से आपको सतर्क रहना चाहिए। इससे आपको खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में बेहतर हो कि आप भगवान गणेश और शिव की नियमित आराधना करें। यदि कोई ऐसी खराब दशा अंतरदशा चल रही है तो ज़्यादा अच्छा हो कि आप थोड़ा महामृत्युंजय का नियमित पाठ करें, या महामृत्युंजय का या किसी जो ग्रह हो उसकी शांति का या अनुष्ठान इत्यादि थोड़ा करा लें, दान इत्यादि करें और थोड़ा सतर्क रहें। विशेष करके वाहन, कहीं डेंजरस जगह पर जाने में, कहीं खतरनाक जगह पर कहीं वाद विवाद हो रहा है वहाँ, उन सब जगहों से यदि आप अपने आप को दूर रखेंगे तो चोट चपेट से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुल मिलाकर सामान्य से बेहतर महीना कई मामलों में दिखाई दे रहा है। केवल चोट चपेट के मामले में थोड़ा नकारात्मक है, वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। था आपका राशिफल मार्च महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।